हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि इसकी 75 जो कि एनिवर्सरी थी और इसकी जो कि थीम है वो क्या रही है? हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि हमेशा इसकी थीम चेंज होती रहती है और इस बार की थीम रही है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। इसी के साथ में जो कि 22 जुलाई 1949 को पहली बार इसको मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस को। लेकिन जो कि आने वाले टाइम में छात्रों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस डेट को 7 अप्रैल को मनाया जाने लगा। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, 4 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। और पॉइंट्स की तरफ देखेंगे तो 21 जून को अभी जो कि योग दिवस मनाया जाएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल जो कि इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्थित है ये यूएसए में और अभी 9.37 करोड़ लोगों की आवाजाही के मामले में इस जो एयरपोर्ट है इसको फर्स्ट रैंक मिली है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे हम तो यहाँ पर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, तो चांगी एयरपोर्ट विश्व में सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत जो कि एयरपोर्ट है वो है चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र का भी सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है और अभी इसे जो कि व्यस्त हवाई अड्डाओं की अगर सूची आई है टॉप 10 में तो ये 9 नंबर पर रहा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। 5.94 करोड़ लोगों की आवाजाही रही थी इसकी और इसके अकॉर्डिंग यह 9 नंबर पर है। डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट यह 2nd नंबर पर रहा है व्यस्त हवाई अड्डों में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया गया है? तो देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, वैसे तो हम जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसके बारे में डेली बताते हैं, लेकिन जो कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुई है यह भारत में ही आयोजित हुई है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना व तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड होते हैं वो भी थे इसमें शामिल, उपर्युक्त सभी इसमें शामिल थे। और ये हुई कहाँ है? तो 5 अप्रैल 2023 को यह अंडमान निकोबार में अभी इसको आयोजित किया गया था और अंडमान निकोबार में भारत की एक ऐसी त्रिपक्षीय कमांड है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। इसके साथ में ही जो कि समुद्र में हुई थी, तो समुद्र में जो कि वायु हमले, उसके साथ में ही चालाकबाजी होती है समुद्र में और एम्फीबियस हमले, तो इन सभी को आयोजित इसमें किया गया था। ये सारे ऑपरेशन इसमें शामिल थे जो कि कवच अभी हुआ था 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में सुजुकी इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक MD बनाया है? तो सुजुकी इंडिया ने बनाया है केनेची उमेदा को भी अपना MD व CEO नियुक्त किया है। सुत्सुम ओटानी, तो सुत्सुम ओटानी अभी बने हैं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर के अभी ये CEO इनको नियुक्त किया गया सुत्सुम ओटानी को। कोजी सातो, तो कोजी सातो टोयोटा जो कि टोयोटा कंपनी है उसके CEO बनाए गए थे। MN मेनन, तो MN मेनन MRF टायर के CEO व जो कि MD हैं MN मेनन। नेक्स्ट है, किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अभी अनावरण किया गया है, ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है क्योंकि कल हनुमान जयंती थी तो इनके इस मौके पर इनका अनावरण किया गया था। ऑप्शंस की तरफ अभी हम देखेंगे तो नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा जो कि वैदिक हेरिटेज पोर्टल था उसका अनावरण किया गया था जिसमें कि जो कि वेद वगैरह थे तो उनके मंत्रोच्चारण के बारे में बताया गया था। महाराष्ट्र के लातूर में अभी 13 अप्रैल को जो कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है उसका अनावरण किया जाएगा, 20 फीट ऊंची है वो।
त्रिपुरा में अभी 120 फीट ऊंची जो कि पोलो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया था, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अभी निधन हुआ है? तो ये थे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। 57 साल की आयु में अभी इनका निधन हो गया है और इनको झारखंड में टाइगर के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत को हाल ही में किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो भारत को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग और उपर्युक्त सभी, इन सभी का सदस्य भी चुना गया है। HIV एड्स का कार्यक्रम जो कि आयोग है तो उसका 3 साल के लिए, और ये मादक पदार्थ और रोकथाम आयोग है इनके 4-4 साल के लिए भारत को इसका जो कि अध्यक्ष है मतलब सदस्य चुना गया है। इसके साथ में ही इसमें 1 जनवरी 2024 से यह इसका सदस्य बनेगा, मतलब अपना कार्यभार संभालेगा। और अगर पहले की बात करें तो सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसका सदस्य भारत 2004 में पहली बार बना था। इतनी सारी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। इन तीनों चीज़ों का अभी इन तीनों संगठनों का यह सदस्य बना है भारत। नेक्स्ट है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो भारत की स्पेस स्टार्टअप है जो कि है स्काई रूट एयरोस्पेस। अभी इसने 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम है धवन सेकंड, और भारत के पहले जो कि रॉकेट वैज्ञानिक थे सतीश धवन, उनके नाम पर अभी इसका जो कि बनाया था क्रायोजेनिक इंजन, और इसका भी सफल परीक्षण किया है। ऑप्शंस की तरफ अगर देखेंगे तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके जो कि अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे सोमनाथन हो जाएंगे। DRDO, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इसके अध्यक्ष हैं। गरुड़ एयरोस्पेस ड्रोन निर्माण की एक कंपनी है। तो इससे एक चीज़ और रिलेट करेंगे कि जो कि गरुड़ एयरोस्पेस है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने थे? तो वो बने थे MS महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी डोप टेस्ट हुआ था, इसका हुआ था संजीता चानू का, और संजीता चानू कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी, और अभी यह जो कि वेट लिफ्टर थी, और अभी इन पर जो कि डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई हैं, तो इनको 4 साल का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो अंशुला राव पर पिछले साल इस जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और यह भी डोप टेस्ट का शिकार हुई थी, लवलीना बोरगोहन। तो इनको भी हम रिलेट करेंगे कि जो कि भारत में विश्व जो कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी 75 kg में, अभी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था लवलीना बोरगोहन ने। निखत जरीन ने 50 kg वेट था, इसमें उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, और यह 2 बार की जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जीत चुकी है। इसके साथ में ही लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन, स्वीटी बुरा और एक और कौन थी? तो वो थी नीतू घनघस। ये चारों ने अभी स्वर्ण पदक जीता था भारत में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया है? तो RIB, भारतीय रिजर्व बैंक, तो अभी नियुक्त किया है नीरज निगम को भी नियुक्त किया है। RBI, नीरज निगम को किया है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो शक्तिकांत दास भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के, शक्तिकांत दास, और अभी इन्हें गवर्नर जो कि बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का भी इनको अवार्ड दिया गया था। इसके साथ में ही दिनेश खारा, तो दिनेश खारा हैं SBI के चेयरमैन हैं दिनेश खारा। माधवीपुरी बुच, तो माधवीपुरी बुच हैं SBI सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है, तो अभी आज हम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके भी कुछ 1-2 क्वेश्चन है उसको ऐड करके यहाँ पर पढ़ेंगे। किस चार्टर एक्ट पावर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो किस चार्टर एक्ट को तो भी जाना जाता है 1793 का चार्टर एक्ट था। इसको क्यों जाना जाता है कि जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और गवर्नर परिषद के जो सदस्य थे तो उन सदस्यों को भारत की राजस्व व्यवस्था के द्वारा वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। और एक चीज़ क्या है कि और एक और क्या फैक्ट था कि जो कि नियम और कानून थे उनको भारत का जो न्यायालय था उसके अधीन कर दिया गया था कि वो सारे फैसले सुनाएंगे।
ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट, तो इसमें क्या था कि पहले तो भारत में जो कि ईसाई मिशनरियाँ थी उनको अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, और इसके साथ में ही प्रति वर्ष भारतीयों पर 1 लाख रुपए उनकी शिक्षा के लिए प्रदान किया गया था कि उन पर शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 1773 इम्पॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या था कि जो कि बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, सॉरी बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, तो उसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लिया जाए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 1773 का जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत इनको बनाया गया था। लॉर्ड मेकाले, तो लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और इसके साथ में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, लॉर्ड मेकाले को। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय और गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किन प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया था? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसके तहत सती प्रथा 4 सितंबर जो कि 1829 में इसको समाप्त किया गया था। एक तो सती प्रथा को, उसके साथ में ठगी प्रथा, तो 1830 की है ठगी प्रथा, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया था 1833 का जो कि चार्टर एक्ट आया था। दास प्रथा थी, स्लेवरी जो कि स्लेवरी प्रथा थी, उसके तहत 1843 में इसको भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके में जो कि पार्ट होते हैं, तो नागरिकता, तो इसमें अभी भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक जो कि अनुच्छेद हैं नागरिकता में है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो भाग 3 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों को भाग 12 से लेकर आर्टिकल 35 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में भाग 3 के जो कि आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार हैं उनको बताया गया है। भाग 1 में भारत व उसके राज्य हैं, तो रिलेट करेंगे अनुच्छेद से, तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं भारत व उसके राज्यों के जो कि अध्याय वगैरह हैं वो सारे हैं। भाग 9 में पंचायत है, पंचायत को बताया गया है, और इसमें 243 जो कि अनुच्छेद था आर्टिकल हैं ए से लेके ओ तक इसमें बताया गया है पंचायत को। तो फ्रेंड्स जो कि संविधान वगैरह होता है तो उसके लिए अलग से एक क्लास हम लेंगे, और एक क्लास का मतलब है कि अलग अलग टॉपिक को कवर कराएंगे उसमें, तो तभी अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।